नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक आपके सामने मौजूद हूं। और मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं शब्द शुद्धि में वर्तनी संबंधी जो सामान्य नियम हैं उनके बारे में। ठीक है, मैं आपके सामने लगभग आज मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कम से कम 100 से 150 ऐसे शब्द जो सामान्य रूप से हम गलतियां करते हैं, गलत लिखते हैं, गलत बोलते हैं, उन शब्दों को लेकर के मैं आज आया हूं जो परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक सामान्य परीक्षा होती है एलडीसी। एलडीसी की परीक्षा हो गई, छोटी मोटी कोई कृषि पर्यवेक्षक की हो गई। इनमें क्या होता है कि आप 200, 250, 300 शब्द रट करके और आप परीक्षा में पहुंच जाओ और उनमें से कोई ना कोई फंस जाता है। या तो चारों विकल्प फंसेंगे, चारों नहीं फंसेंगे तो तीन फंसेंगे, तीन नहीं फंसेंगे तो दो फंसेंगे, वरना एक तो फंसेगा ही फंसेगा। और हो सकता है वही उसने शुद्ध पूछा और तुम्हारा काम चल जाए। लेकिन जहां हम सब इंस्पेक्टर की बात करें, जहां बात करें आरएस के लिए, तो वहां फिर आपको शब्दों की अधिकता, शब्दों की महत्ता समझनी होगी, अधिक से अधिक शब्दों का अभ्यास करना होगा, सामान्य जीवन में उपयोग में आने वाले शब्दों का, प्रयोग में आने वाले शब्दों का सही रूप देखना होगा, सही रूप समझना होगा। तब जाकर के आप परफेक्ट हैं। क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि एक परीक्षा, रिटर्न एग्जाम के बाद भी आपका इंटरव्यू भी होगा, और वहां आप जो बोलते हैं वो बोलेंगे। अगर शुद्ध बोलेंगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। हम कई बार बोलते हैं कि मैंने ये काम खत्म कर दिया है। अरे खत्म नहीं कर दिया, खत्म कर दिया। मेरा ये काम अब खत्म हो चुका है, नहीं, मेरा एक काम खत्म हो चुका है। अब खत्म और खत्म, इन दोनों में अंतर है। शुद्ध क्या है? खत्म। और हम बोलते क्या है? खत्म कर दिया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन रोकती हैं, नंबर कम अर्जित कर पाते हो आप इस कारण से। तो हम बहुत सारे शब्दों को, जो सामान्य जीवन में काम में आने वाले शब्द हैं और जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों को लेकर के मैं आया हूं। जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ। मैं जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहा हूं उसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन वास्तव में ही क्वालिटी देता है एजुकेशन में। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, और हिंदी आज मैं आपको पढ़ाने जा ही रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप दो प्रकार से उसका निराकरण कर सकते हैं। पहली कि आप यहाँ के संस्था के नंबरों पर कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, अगर हिंदी से संबंधित कोई समस्या है तो फिर यहाँ तो हिंदी तो मैं ही हूँ, तो आप फिर टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, AJAYSIRHINDI, यानी अजय सर हिंदी। टेलीग्राम पे सर्च करने के बाद आपके पास एक ओम का डीपी लगी हुई एक चैनल मिलेगा। उस पर आप अपने प्रश्न की फोटो खींचिए और भेज दीजिए। मैं शीघ्र अतिशीघ्र आपको उत्तर दे दूंगा। ठीक है, वो मैंने आप सभी की भलाई के लिए कि मेरे को जैसे भी समय मिलता है तो उसमें काफी सारे प्रश्न आते रहते हैं, मैं उनका उत्तर भी देता रहता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए, आज चलते हैं। मैं सबसे पहले रेड से गलत शब्द लिखूंगा और फिर ब्लैक से उनका शुद्ध रूप लिखूंगा। आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो रेड है, ये तो परिचायक है अशुद्ध वर्णों का, अशुद्ध शब्दों का। और जो ब्लू है, ये परिचायक है शुद्ध शब्दों का। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई। एक अशुद्ध शब्द और एक शुद्ध शब्द। अब आइए बात करते हैं। देखो भाई, ध्यान से समझना। देखो, ध्यान से समझो। मैं सामान्य रूप से जो गलतियां हम करते हैं उन शब्दों को लेकर के आया हूं। तो मैंने पहला ही शब्द लिखा, करेंगे। करेंगे।
करेंगे। बुराई, ज्योत्सना, बुराई, ज्योत्सना, दृष्टा, दृष्टव्य, दृष्टा, दृष्टव्य, 53, 53 लिखेंगे उल्टा, 53, 53 लिखेंगे उल्टा, 53 लिखेंगे उल्टा। ध्यान से समझते हुए चलना, बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। 53 लिखेंगे उल्टा। कलाई, रेडियो, सीधा साधा, कलाई, ध्यान से समझते हुए चलना, कलाई, रेडियो, 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 सीधा साधा, 73, सीधा साधा, 73, होंगे बिल्कुल सृष्टा, होंगे बिल्कुल सृष्टा, होंगे बिल्कुल सृष्टा। रोड, एक तारा, रोड, एक तारा, आकस्मिक, रोड, एक तारा, आकस्मिक, गांधी, ईश्वर, दूल्हा, गांधी, ईश्वर, दुल्हा, दुल्हा, ऐतिहासिक, एकता, पुण्य, ऐतिहासिक, एकता, पुण्य, ऐक्य, ऐश्वर्य, गलत, ऐक्य, ऐश्वर्य, गलत। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। उत्तरदायी, उत्तरदायी, अनुयायी, स्थायी, उत्तरदायी, स्थायी, ठीक है, स्थायी। आगे बात करते हैं। धराशायी, सुखदायी, धराशायी, सुखदायी,
के कई, कष्टदायी, के कई, के कई, के कई, कष्टदायी, फलदायी, फलदायी। ध्यान से समझते चलना, बहुत अच्छे शब्द हैं। बहुएं, गए, नए, बहुएं, बहुएं, गए, नए कपड़े, इस प्रकार के शब्द आप लिखते हो, इस प्रकार के शब्द आप लिखते हो और बिल्कुल आप लिखते हो और आपको लगता है कि हमने बिल्कुल सही शब्द लिखे हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो आप लिखते हो और आप खुद को मानते हो कि हमने सही लिखे हैं। देखिए, ये वो शब्दों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि, कि ये सभी शब्द कैसे, ये सभी शब्द गलत हैं, अशुद्ध हैं। देखो, इनका शुद्ध रूप देखते हैं। अब इनका शुद्ध रूप देखते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना। इनका शुद्ध रूप, यहीं से बात करते हैं। दुल्हा, ये दुल्हा गलत शब्द है। शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है दूल्हा, दूल्हा। शुद्ध शब्द क्या होता है? दूल्हा। देखो, ऐतिहासिक शब्द जब आप लिखोगे तो इसमें अंत में इक प्रत्यय आपको मिलेगा, इक प्रत्यय। अच्छा, एक प्रत्यय की क्या खास बात है? एक प्रत्यय की खास बात यह है कि जहां लगता है फिर यहां पर जो शब्द का पहला अक्षर होता है उसमें वृद्धि होकर के ऐ हो जाएगा। तो शब्द क्या होगा? ऐतिहासिक। शब्द क्या होता है? शब्द होगा ऐतिहासिक। इतिहास में एक प्रत्यय लगा है। देखो, एकता में ये नहीं आएगा, केवल ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक शब्द था और उसमें ता प्रत्यय लग गया, तो ता लगने पर एकता बन जाएगा, एकता। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। अब बात करते हैं पुण्य। इस पुण्य का जो शुद्ध रूप है वो ये आता है, टे वर्ग का अंतिम वर्ण पुण्य। पुण्य नहीं, पुण्य। पुण्य नहीं, पुण्य। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ऐक्य, अगर यह प्रत्यय किसी में लगता है तो जो शुरू का वर्ण होता है शब्द का उसमें वृद्धि हो जाती है, तो ये शब्द होगा ऐक्य। ये शब्द क्या होगा? ऐक्य। ऐक्य नहीं, ऐक्य। ऐश्वर्य में भी अंत में यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय है। यह प्रत्यय के कारण ये जो ए है वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा आई में, और ये शब्द बन जाएगा ऐश्वर्य। शब्द क्या बन जाएगा भाई? ऐश्वर्य। गलत। गलत उर्दू शब्द है और उर्दू शब्द होने के कारण यहां पर नुक्ता आएगा। गै में क्या आता है? नुक्ता आएगा, और शुद्ध जो गलत लिखा जाएगा वो ऐसा लिखा जाएगा, गै में नुक्ता आएगा। इस उत्तरदायी को आप देखोगे तो अंत में इस ई को ना करके दाई में यह वर्ण आएगा, उत्तरदायी, यह वर्ण। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। दाई जब भी आप लिखो तो दाई में यह यमराज आएगा, स्थाई में भी क्या आएगा? स्थाई में भी इस ई के स्थान पर ये आएगा, स्थाई। ठीक है, यहां तक आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ लिया, छोटी छोटी चीजों को समझ लिया, तो आपके लिखावट में एक अलग ही अनुभूति होगी और अनुभव झलकेगा। ये चीजें हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ये वो चीजें हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं। करेंगे, करेंगे, इसमें देखो एंगे प्रत्यय है। एंगे कौन सा प्रत्यय होता है? एंगे प्रत्यय।
और जो एंगे प्रत्यय होता है उस पर ये अनुनासिक तो ए पर है, तो अर्थात इसका जो सही रूप होगा वो कर एंगे, अर्थात आपको ध्यान रखना है कि जो अनुस्वार है वो किस पर आएगा, रेप के ऊपर आएगा। करेंगे, करेंगे, ये कभी भी क्रियावाचक शब्दों में, कभी भी क्रियावाचक शब्दों में आपको मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, कभी भी क्रियावाचक शब्दों में ग और न पर अनुस्वार नहीं आता। लेकिन ध्यान से समझना, ये कहां हो, अगर कहां हो, शब्द के अंत में हो, शब्द के कहां हो, अंत में। इस चीज को ध्यान रखोगे। ये मैंने आपको एक नंबर यानी नियम संख्या 1 की बहुत अच्छी बात बता दी। अब आगे चलते हैं। देखो बुराई, यहां जो ये ई है, यहां जो क्या है, ये ई है, इसके स्थान पर आप क्या करोगे, इसके स्थान पर स्वर का प्रयोग करोगे। बुराई, बुराई, बुराई नहीं, बुराई। जो ज्योत्सना है, जिसका अर्थ चंद्र प्रकाश होता है, चंद्र प्रकाश मतलब चंद्रमा का प्रकाश। इस ज्योत्सना में जो तो स न ये शुद्ध होता है। इसमें तय भी आधा आता है और सै भी आधा आता है, इसमें तय भी आधा आता है और सै भी आधा आता है। ये जो दृष्टा है, ये दृष्टा भी गलत है, क्योंकि इसमें तो दय में रवर्ण शामिल होता है, दृष्टा होता है, दृष्टा। वहीं पर आप जब द्रष्टव्य लिखोगे तो इसमें भी आपको दय में रेवर्ण ही मिलाना पड़ेगा, अर्थात ये भी अशुद्ध है। 53 नहीं होता, हम बोलते 53, 52, 53, लेकिन 53 नहीं होता। शुद्ध शब्द होता है 53, शुद्ध शब्द क्या होता है, 53। ध्यान रखना, 53 नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है 53। शुद्ध शब्द क्या होगा भाई, शुद्ध शब्द होगा 53, 53। शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध शब्द होगा 53। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। देखो जब हम आगे चलेंगे, आगे चलते समय हम क्या देखेंगे, देखो आगे बात करते हैं। जब हम आगे बात करेंगे तो आगे देखो कौन कौन से शब्द और बचे हैं। आगे शब्द हैं, आगे शब्द लिखेंगे। अब देखो वही बात आ गई, लिखेंगे में भी क्रियावाचक शब्द गे और ने पर बिंदु नहीं आएगी, गे और ने पर बिंदु नहीं आएगी, तो शुद्ध शब्द बनेगा लिखेंगे। शुद्ध शब्द क्या बनेगा, लिखेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। उल्टा, उल्टा में ले हमेशा पूरा आता है, तो ये उल्टा का शुद्ध शब्द ये है, उल्टा, उल्टा है ना, उल्टा। कलाई, कलाई में कभी भी ये नहीं आता, कलाई का जो शुद्ध शब्द है वो ई है, कलाई, कलाई है ना। रेडियो, रेडियो का जो शुद्ध शब्द होता है उसमें देखो अंग्रेजी का शब्द है और इसका जो शुद्ध शब्द है वो ओ है, रेडियो। रेडियो नहीं, रेडियो, रेडियो, रेडियो नहीं, रेडियो, रेडियो। इस चीज का विशेष ध्यान आप रखोगे कि रेडियो नहीं होगा, रेडियो, रेडियो, ठीक है, क्या होगा, रेडियो होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए सीधा साधा, सीधा साधा नहीं होता, सीधा साधा नहीं होता। शब्द क्या होता है, शब्द होता है सीधा सादा, सीधा सादा। आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूं, शब्द क्या होता है, शब्द होता है सीधा सादा, सीधा सादा। ये जो धा है इसके स्थान पर दा आएगा, सीधा सादा। ये 73, ये 73 आपने लिख रखा है, लेकिन अगर मैं आपको वास्तविक बताऊं तो क्या होता है, ये 73 नहीं होता, ये होता है 73। देखो इसके स्थान पर आप लिखोगे
तिहत्तर। क्या लिखोगे? 73। इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे। क्या लिखोगे? 73 लिखोगे। आगे चलते हैं। होंगे, होंगे। अब देखो कितनी अच्छी बात है, होंगे। अब होंगे को अगर मैं देखूंगा तो होंगे को मैं आपसे कहूंगा कि होंगे क्रियावाचक शब्द है, गे पर बिंदु नहीं आएगी, तो एंगे प्रत्यय लगने के बाद शब्द बनेगा होंगे, होंगे, ना कि होंगे। अच्छा, बिल्कुल में भी क्या आएगा? ले पूरा आता है भाई, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल जब आप लिखोगे तो आपको बिल्कुल इस तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, ये शुद्ध है। इसके बाद आगे चलेंगे सृष्टा। तो ये जो सृष्टा है ये गलत है, क्योंकि शब्द होता है सृष्टा, सृष्टा। लेकिन जब आप सृष्टि लिखोगे तो सृष्टि को आप इस प्रकार से लिख सकते हो जिसमें री का स्वर आएगा। तो सृष्टा, सृष्टि, सृष्टा, सृष्टि। रोड, रोड तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और अंग्रेजी के शब्दों में डेप के नीचे बिंदु यानी उच्छिप्त वर्ण नहीं आता, तो रोड, ये बिंदु नहीं आएगी नीचे। रोड क्या आएगा? आएगा रोड, रोड, रोड। ठीक है। एक तारा, एक तार वाला, हमें लगता तो ऐसा है कि एक तारा होता होगा, लेकिन एक तारा नहीं होता। ये शुद्ध जो शब्द होता है वो होता है एक तारा, एक तारा। ध्यान रखना, एक तारा नहीं होता, एक तारा होता है। आकस्मिक तो होता ही नहीं है, आकस्मिक नहीं होता, शब्द होता है आकस्मिक। आकस्मिक शब्द क्या होता है? आकस्मिक। गांधी, गांधी शब्द जब हम लिखेंगे तो अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता, ये शब्द होता है केवल अनुस्वार, इसमें प्रयोग होता है गांधी, गांधी। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। क्या लिखोगे? गांधी, है ना? और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गांधी, इसको आधन बना करके। ठीक है। गंधिन शब्द से बनाए, गंधिन से गांधी बनाए, गंधिन, गंधिन से गांधी बना है, गंधिन से गांधी बना है ना? तो ये ध्यान रखना। ईश्वर, ईश्वर सबसे बड़ा है, इसलिए ईश्वर की ई कैसी आएगी? बड़ी आएगी भाई, बड़ी ई, दीर्घ ई। गुरु ई। आगे बात करते हैं। देखो, शब्द है धराशायी, धराशायी। अब तक हम देखते आए कि कहां कहां पर आपको ये यमराज के स्थान पर ई का प्रयोग करना है, कौन कौन से शब्दों में। आज हम बात करेंगे, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि जहां पर हम गलती से ई शब्द का प्रयोग कर देते हैं वहां पर ई शब्द का प्रयोग ना करके ये का प्रयोग करना है। धराशायी नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है धराशायी। य यमराज वाला धराशायी। ये जहां भी अंत में दाई मिल जाए उस दाई को आपको ध्यान रखना है। य यमराज, ये यमराज, देखो बच्चों को सिखाते हैं ये यमराज, है ना? तो ये केकई, देखो 3 प्रकार के शब्द हैं केकई, लेकिन आपको शुद्ध केकई कौन सा मानना है ये समझने वाली बात है। देखो, केकई जो शुद्ध होता है वो होता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं आपको बता देता हूं। कई के ई, ये शुद्ध शब्द है। कई केई याद कैसे करोगे कि देखो, शुरू में केकई और दशरथ जी 2 रहते थे, फिर केकई ने कुनीति अपनाई और केकई अकेली रह गई, दशरथ जी ने प्राण त्याग दी। तो पहले दशरथ जी और केकई दोनों रहते थे, फिर केकई अकेली रह गई। और ये यमराज, अंत में कुनीति के कारण यमराज को तो प्यारी होनी थी। देखो, तो आगे कष्टदायी, फिर दाई आ गया, तो आपको ये वाला फलदायी, फिर दाई आ गया, तो दाई। जब हम किसी भी शब्द या पद के अंत में ऊ का स्वर हो और उसका बहुवचन बनाते हैं, ऊ का स्वर हो और बहुवचन बनाते हैं, तो अंत में य नहीं लगाते, ए लगाते हैं, ए और ऊपर अनुनासिक, तो शब्द बन जाएगा बहुएं। शब्द क्या बनेगा? बहुएं, बहुएं। और गए में हमेशा स्वर का प्रयोग करना है, गए,
और नए में भी हमेशा किसका प्रयोग करना है? स्वर का। नए, गए, नए, गए, नए। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से हमने आज इनको पढ़ा। इस तरीके से आज हमने इन शब्दों को पढ़ा। और देखो ये शब्द हैं आपके सामने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भ्रम उत्पन्न करने वाली बात नहीं है। शब्द हैं, इनको आपको पढ़ना है, याद करना है। इसके साथ साथ अभी शब्द खत्म नहीं हुए, शब्द बहुत सारे हैं, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता तो है ही नहीं। अब हम अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखो अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगले शब्द कौन कौन से हैं। अगले शब्द कौन कौन से हैं? सृजन 31, सृजन 31। फिर हम कुछ ऐसे शब्द लेंगे जो लगभग एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है, तो उनके बारे में अभी मैं बात करूंगा क्योंकि ये शब्द युग्म का मैटर है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले शब्दों की तरफ। देखो ये आ गए, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने शब्द लिखा सृजन, शब्द क्या लिख दिया? सृजन। सृजन के बाद लिखा हत्याएं, हत्याएं, हत्याएं। मैंने लिखा मंगल कामनाएं। देखो आप तुम देखते हुए चलना, मंगल कामनाएं। उसके बाद मैंने लिखा असमर्थताएं, असमर्थताएं। ठीक है, असमर्थताएं। उसके बाद मैंने लिखा सच्चाई, दवाई, सच्चाई, दवाई, सच्चाई, दवाई, बनाई गई, बनाई गई। इसके बाद मैंने लिख दिया बाधाएं, संभावनाएं, बाधाएं, संभावनाएं। इसके बाद मैंने लिखा लिखाई, मिठाई, लिखाई, मिठाई। उसके बाद मैं लिख देता हूं कि बहुत सारे शब्द हैं, मैंने लिख दिया कि सत्य की आवाज साप्ताहिक, सत्य की आवाज साप्ताहिक, सप्त की आवाज साप्ताहिक,
कृत्यायन, संकृत्यायन, संकृत्यायन, महात्म्य, व्यावसायिक, महात्म्य, व्यावसायिक, प्रामाणिक, अभिजात्य, प्रामाणिक, अभिजात्य, प्रामाणिक, अभिजात्य। उसके बाद मैंने लिखा यथा तथ्य, ध्यान से समझते हुए चलना, यथा तथ्य। उसके बाद मैंने लिख दिया वत्स्यायन, वत्स्यायन, वत्स्यायन। और भी कई सारे शब्द मैंने लिखे, जैसे मैंने लिखा कि हाथिनी, हस्ताक्षेप, हथिनी, या हाथिनी, हस्ताक्षेप, आसाम, स्वास्थ्यन, आसाम, स्वास्थ्यन, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, मैथिली शरण, अभ्यर्थी, मैथिली शरण, द्वारिका, अहिल्या, शाश्वती, मैथिली, शाश्वती, मैथिली, वेदेही, नायका, वेदेही, नायका, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, वहानी, अनसुईया, वहानी, वहानी, अनसुईया, अनसुईया। ठीक है, ये शब्द हमने लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये शब्द हमने लिख लिया। अब क्या हम इनका शुद्ध रूप देखें क्या? बिल्कुल देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका शुद्ध रूप देखेंगे। देखिए, इनका जब शुद्ध रूप हम देखने जा रहे हैं तो शुद्ध रूप जब हम देखेंगे, अच्छा इधर से काफी सारे शब्द हट गए थे, जैसे बिठाया, बिठाया तो कोई शब्द ही नहीं होता, दो शब्द कोई और लिख देते हैं। बहिन और कवित्री लिख देते हैं, चलो बहिन लिख दिया, कवित्री लिख दिया। अब देखो इनका शुद्ध रूप देखते हैं।
जैसे ही हम इनका शुद्ध रूप देखेंगे और हमारे सामने कुछ नियम आकर खड़े हो जाएंगे तो कुछ भ्रांतियां, जैसे मैं यहां से शुरू करता हूं, पहले ये 5 शब्द ले लेता हूं। ये 5 शब्द देखो, सृजन, सृजन नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है सर्जन, है ना। सृजन हम बोल देते हैं, बाकी शुद्ध शब्द क्या होता है, सर्जन। हत्याएं, जब अंत में आ लग गया, किसी भी शब्द के अंत में अगर आ लगता है फिर उसका बहुवचन लगता है, तो बहुवचन लगता है तो फिर ए और उसके ऊपर अनुनासिक। देखो मंगल कामना भी अंत में आ है, तो फिर हम क्या करेंगे, मंगल मंगल, और फिर मंगल के बाद कामना लिख दिया, और कामना के बाद फिर ए लगाएंगे और ए के ऊपर अनुनासिक लगा देंगे। उसी प्रकार असमर्थता में भी अंत में आ है, तो हम क्या करेंगे, असमर्थता, और अंत में क्या लगा दिया, ए। बाधा में भी अंत में आ है, इसलिए हम बाधाएं का भी बहुवचन इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, बना दिया। अब देखो आवाज, तो आवाज नहीं होती, ये होती है आवाज, आवाज। सत्य की, ये सत्य की नहीं होता, ये सात्विकी होता है, ध्यान रखना। शब्द क्या होता है, सात्विकी। शब्द क्या होता है भाई, सात्विकी। मैं आपको सात्विकी का अर्थ भी बताने जा रहा हूं कि सात्विकी का अर्थ क्या होता है। ध्यान से समझते हुए चलना कि सात्विकी का अर्थ होता क्या है। सात्विकी का अर्थ होता है कि यादव जिसका दूसरा नाम युयुधान था, सात्विकी के पिता का नाम सत्यक था, सात्विकी का कृष्ण के सारथी के रूप में भी उल्लेख है। देखो सात्विकी कौन है, सात्विकी था श्री कृष्ण के जो आगे रथ संचालक थे, सारथी थे, वो थे। तो सात्विकी के आगे मैं लिख देता हूं, जैसे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो भाई, सात्विकी के आगे मैंने ये लिख दिया, सात्विकी को तो खिसका दो इधर, और इसके आगे लिख दिया श्री कृष्ण के सारथी, सात्विकी, प्रामाणिक। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि अंत में एक प्रत्यय लग गया तो शब्द बनेगा प्रामाणिक, क्योंकि एक क्या करेगा, अंत में एक प्रत्यय इस प्रत्यय को प्रा बना देगा। अभी जाते अंत में ये प्रत्यय लग गया, ये प्रत्यय लगने के कारण ये जो शब्द है ये बन जाएगा अभिजात्य। ये शब्द क्या बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा अभिजात्य। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो यथा तथ्य, यथा तथ्य, तो यथा तथ्य जो होगा वो बन जाएगा याथा तथ्य। ये शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध रूप है याथा तथ्य। वत्स्यायन, इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा वात्स्यायन, इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या बनेगा, वात्स्यायन। अब आगे बढ़ते हैं। द्वारिका नहीं होता, शुद्ध जो शब्द है वो तो द्वार का होता है, द्वार का। उसी प्रकार से अहिल्या नहीं होता, शुद्ध शब्द जो होता है वो अहिल्या होता है। क्या होता है, अहिल्या। वहीं पर शाश्वती में जो अंत में तय है उसमें बड़ी ई आएगी, दीर्घ ई आएगी। मैथिली नहीं होता, शुद्ध जो शब्द होता है वो मैथिली होता है, मैथिली, है ना। इसलिए इसका जो शुद्ध शब्द है वो है मैथिली शरण। क्या बन गया, मैथिली शरण। ठीक है, आगे बात करते हैं। वेदेही, तो देखो इसमें शब्द आएगा वही देही, मां सीता को वही देही कहा जाता है, वही देही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो गई, क्रिया है, क्रिया में तो कभी भी ये यमराज आएगा ही नहीं, ध्यान रखना। गई, स्वर का प्रयोग करना है। बनाई, ये भी क्रिया है तो स्वर का प्रयोग करना है, बनाई। दवाई, दवाई में भी अंत में दीर्घ ई आती है, ध्यान रखना। लेकिन वहीं पर जब हम इसका बहुवचन बना देते हैं तो ये दीर्घ ई किस में बदल जाती है, हिट्स ई में बदल जाती है और दवाइयां बन जाता है।
वहीं पर सच्चाई में भी क्या होगा, अंत में दीर्घ ई आएगी, सच्चाई। व्यावसायिक में अंत में एक प्रत्यय लग गया, कौन सा प्रत्यय लग गया, एक, और एक प्रत्यय लगने के कारण, एक प्रत्यय लगने के कारण शब्द बनेगा व्यावसायिक। शब्द क्या बनेगा, व्यावसायिक। महातम्य, महातम्य, अब इसमें यह प्रत्यय लगने के कारण ये शब्द बन जाएगा महातम्य, ठीक है, महात्मा प्लस ये प्रत्यय। संकृतायन में जो शुद्ध शब्द होगा वो सम की जगह सा होता है, सांकृत्यायन। साप्ताहिक, साप्ताहिक होता है भाई, क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि एक प्रत्यय के कारण ये जो स है वो बदल जाएगा सा में, और शब्द क्या बन जाएगा, साप्ताहिक। आसाम नहीं होता, बोलते आसाम है लेकिन है क्या वो, असम। स्वास्थ्य नहीं होता, स्वस्थ्यन होता है, स्वस्थ्यन। और अभ्यर्थी नहीं होता, अभिधन अर्थी से अभ्यर्थी बनता है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, देखो अब ये शब्द बच गए, संभावनाएं। अंत में जब आ गया, आ गया तो फिर बहुवचन बनाने के लिए ए लगा करके और अनुनासिक। बहिन नहीं होता भाई, बहन होता है, ध्यान रखना, इसलिए तो आप बहिनोई नहीं बहनोई लिखते हो, बहनोई। और ये शुद्ध शब्द होता है शुद्ध शब्द होता है कवयित्री, कवयित्री। ये हथिनी नहीं होता या हाथिनी भी नहीं होता, ये शब्द होता है हथनी, ध्यान से समझ लेना, हथनी, हथनी। और हस्ताक्षेप, आप सोचते होंगे हस्त प्लस आक्षेप से हस्ताक्षेप होता है, लेकिन शब्द होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। नायिका नहीं होता रे, नायिका होता है, नायिका। प्रियदर्शिनी होता है, अभी इसका समझाऊंगा क्या सिस्टम। शब्द क्या होता है, प्रियदर्शिनी। शब्द क्या होता है, शब्द होता है प्रियदर्शिनी। वाहनी नहीं होता, वाहिनी होता है, जो वहन करके चलती है, गाड़ी। और अनसुईया नहीं होता, ये अनसुया है, सती अनसुया, अनसुया, है ना। इस तरीके से देखो भाई, ये शब्द थे तुम्हारे, ये आपके क्या थे, शब्द थे, ये आपके शब्द थे। ये शब्द कौन से थे, ये शब्द वो हैं जो हम डेली वेजेज में काम में लेते हैं, बोलने में काम में लेते हैं, लेकिन अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध लिखते हैं। तो इनका जो शुद्ध रूप है वो ये है, इनका जो शुद्ध रूप है वो ये है, अशुद्ध रूप है वो ये रेड में है ना। इस तरीके से आपको क्या करते चलना है, आपको पढ़ाई करते हुए चलना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, हिंदी सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हिंदी के अखबार आपने उठाया, उसमें शब्दों का चयन देखो कि शब्दों का चयन क्या है। और अखबार में 99.99% शब्द बिल्कुल शुद्ध मिलेंगे आपको। तो अखबार देखो, अखबार में शब्द देखो, ये शब्द ऐसे शुद्ध होता है, ये शब्द ऐसे शुद्ध होता है। तब अखबार हमारे जीवन में बहुत कीमती चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसमें आप मानसिकता आपकी सुधार सकते हो, नई नई चीजें पढ़ करके नॉलेज आप ले सकते हो। आपको बहुत सारे लोगों के आप वहां पर लेख उपलब्ध हो जाएंगे, उनसे आप एक महान व्यक्ति या एक उच्च दिमाग वाला व्यक्ति किस तरीके से किसी चीज को सोचता है वो आपके सामने प्रारूप जाएगा, प्रारूप सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ तो शब्द शुद्धि के लिए तो अखबार रामबाण है,
है ना। और शब्दों का बेहतर भाषा मौखिक भाषा के रूप में तो सबसे बेहतर है कि अगर आप शानदार हिंदी बोलना चाहते हैं, शब्दों का चयन अच्छा करना चाहते हैं, तो अखबार से शब्दों का चयन कीजिए। अखबार में बहुत बेहतरीन शब्द आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि देखो वाहनी, वाहनी शब्द तक हम आ गए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। वाहनी शब्द तक तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक 4 शब्द ये जरूर बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से आप समझ लेंगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। देखो वो शब्द कौन से हैं, वो शब्द कौन से हैं? वो शब्द हैं प्रदर्शनी, प्रियदर्शनी वाले। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं अगले शब्दों की तरफ चलता हूं, और अगले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, अगले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान से समझेंगे। अगले शब्द कौन कौन से हैं? अगले शब्द हैं आपके अतिथि, समिति, भारवी। देखो कौन कौन से शब्द है। अतिथि, अतिथि, समिति, भारवी, है ना। भारवी कवि थे, तो उसमें आप भारवी शब्द लिखते हुए क्या करते हो कि वी में बड़ी ई का स्वर लगा देते हो, मात्रा लगा देते हो। आगे बहुत सारे शब्द हैं जैसे भ्रिकुटी, अंजलि, निधि। भ्रिकुटी, अंजलि, निधि। भ्रिकुटी, अंजलि, निधि। देखो ये शब्द हो गए भ्रिकुटी, अंजलि, निधि। भ्रिकुटी, अंजलि, निधि। इसके बाद भी बहुत सारे शब्द हैं, तो इसके बाद कौन कौन से शब्द हैं देखो ध्यान से समझना। भ्रिकुटी, अंजलि, निधि, मंत्रिमंडल, 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 लड़ाइयाँ, हासिल। देखो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, लड़ाइयाँ, है ना। ये शब्द हो गया लड़ाइयाँ। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात यह है कि इनका एक बार शुद्ध रूप देख लेते हैं। तो इनका शुद्ध रूप देखेंगे। इनका शुद्ध रूप देखो। अतिथि, अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं है उसको अतिथि बोलते हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो ती में भी छोटा स्वर आता है, छोटी आती है, और थी में भी छोटी ई आती है। तो अतिथि, अतिथि के बाद जो अगले शब्द पर अगर अपन चलते हैं तो समिति शब्द में भी दोनों में छोटी ई का प्रयोग होता है, समिति। भारवी, भारवी में भी हम चलते हैं तो अंत में जो वी आती है उसमें छोटी ई का प्रयोग होता है। इसके बाद आगे चलते हुए अगर हम देखेंगे तो YouTube पर इस कक्षा को देखने वाले मेरे समस्त विद्यार्थीगण और अभ्यर्थीगण इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगला जो शब्द है भ्रिकुटी, इसमें टी कैसी आती है? छोटी आती है, भ्रिकुटी। और अंजलि शब्द को अगर देखेंगे तो अंजलि में आपको ऐसा लगता होगा कि अंजलि, लेकिन अंजलि नहीं, अंजलि। अंजलि, हाथों की मुद्रा अंजलि कहलाती है, अंजलि। निधि शब्द मैंने गलत लिखा है क्या? नहीं लिखा। निधि तो शुद्ध ही है, निधि तो ये शुद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इस निधि को भी गलत लिख ही लेते हैं, फिर इसका शुद्धिकरण कर देंगे। ये देखो
पहले तो मैंने निधि को लिख दिया इस तरीके से, और अब इसका शुद्धिकरण कर देता हूँ। मंत्रिमंडल, मंत्री को जब आप पर्सनल लिखोगे तो मंत्री में क्या मिलेगा, मंत्री को जब आप पर्सनल लिखोगे तो मंत्री में बड़ा त्री मिलेगा। ये तो साफ बात है कि मंत्री में कौन सा त्री मिलेगा, बड़ा, मतलब बड़ी ई का स्वर मिलेगा। लेकिन जब आप इसके आगे मंडल शब्द का प्रयोग कर दोगे तो ये प्रेम में ई का स्वर हिर्स हो जाएगा और शुद्ध शब्द बनेगा मंत्रिमंडल। वहीं पर जब हम आगे चलेंगे तो आगे चलते हुए में लड़ाइया, देखो लड़ाई लिखोगे तो बड़ी ई मिलेगी, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाओगे तो फिर ये बड़ी ई किस में बदल जाएगी, छोटी ई में, और शब्द बन जाएगा लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ। देखिए शब्द है, शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शब्द है। देखो क्या, शब्द देखना, शब्द क्या क्या है, शब्द है आपके पास तिलांजलि, तिलांजलि, स्थायित्व, केंद्रीय, तिलांजलि, 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 स्थायित्व, तिलांजलि, स्थायित्व, तिलांजलि, स्थायित्व, केंद्रीय, दंपति, अद्वितीय, दंपति, अद्वितीय, निवृत्ति, क्षत्रिय, निवृत्ति, क्षत्रिय, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। ये देखो शब्द, ये शब्द हो गए, ये सब अशुद्ध शब्द है, इनका शुद्ध रूप देखना है। इसके बाद और चलते हैं, अगले शब्दों की तरफ भी चलेंगे। देखो अगले शब्द क्या क्या हो सकते हैं, तो अगले शब्द अपने हो सकते हैं अपने पास, शब्द हो सकते हैं जायापति, विद्यार्थी परिषद, जायापति, विद्यार्थी परिषद, जायापति, विद्यार्थी परिषद, जायापति, विद्यार्थी परिषद। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जायापति, विद्यार्थी परिषद, एक शब्द निरीही की भी द्रवीभूत कर सकते हैं, द्रवीभूत, द्रवीभूत शब्द हो गया। इसके बाद पाणिनि हो गया, भार्यपति हो गया, पाणिनि हो गया, भार्यपति हो गया,
मारुति हो गया, विद्यार्थीगण हो गए। देखो ये हो गए। अब ध्यान से समझते हुए चलना। ये शब्द ये रहे। देखो भाई ये शब्द हो गए। अब इनके शुद्ध रूप अपन को देखने हैं, तो देखो शुद्ध रूप देखेंगे इनके। शुद्ध रूप देखो, शुद्ध रूप है तिलांजलि। तिलांजलि शब्द है। अब तिलांजलि के बारे में अगर हम कहें कि तिलांजलि जो शब्द है, इस तिलांजलि शब्द में क्या गलती है, तो तिलांजलि शब्द में क्या गलती है कि अंत में जो अंजलि रहती है, ये अंजलि में ली छोटी आती है, और अंजलि में जब ली छोटी आएगी तो शब्द बनेगा तिलांजलि। स्थायित्व शब्द में यहां से गलती है, क्योंकि स्थायित्व में ये ऐसा है। वहीं पर केंद्रीय शब्द में ईय प्रत्यय होने के कारण जो शब्द आएगा वो ये आएगा केंद्रीय। पति जब अकेला होता है तो पति में छोटी आती है, लेकिन जब ये दम के साथ आ गया यानी पत्नी के साथ आ गया तो शब्द बन जाएगा दंपति। और वहीं पर अद्वितीय शब्द में जो तीय है वो ये बनेगा, इसमें बड़ी ई का प्रयोग होकर के शब्द बन जाएगा अद्वितीय। वहीं पर निवृत्ति जो शब्द है, इस निवृत्ति शब्द में ध्यान से समझते हुए चलना। निवृत्ति जो शब्द है, इस निवृत्ति शब्द में एक और तय का समावेश होकर के और शब्द बन जाएगा निवृत्ति। जो क्षत्रिय शब्द है इसमें ईय प्रत्यय लगा करके, सॉरी क्षत्रिय तो शुद्ध था, अगर हम इसको क्षेत्रीय लिखें जब तो ये ऐसा शुद्ध होगा, और अगर क्षत्रिय लिखें तो क्षत्रिय तो ऐसा ही आएगा, है ना। और अंदर का जो ये शब्द है इसको मैं बदल देता हूं, क्योंकि ये शब्द लिखा हुआ था क्षत्रिय। ठीक है। प्राणी विज्ञान, प्राणी को जब आप अकेले देखोगे तो प्राणी बड़ा ही आएगा, बड़ी का समावेश होगा, लेकिन जब विज्ञान शब्द लगने के बाद जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्राणी विज्ञान। शब्द क्या बन जाएगा, प्राणी विज्ञान। वहीं पर जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद हम देखेंगे कि जायापति, पति जब अकेला आता है तो छोटी ती आती है, लेकिन किसी शब्द के साथ जोड़ करके और ये जायापति हो जाएगा। विद्यार्थी परिषद की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी परिषद में आपको पता होगा कि परिषद जो शब्द है, विद्यार्थी पर्सनल लिखोगे तो बड़ी थी आएगी, लेकिन परिषद के बाद लगने पर ये विद्यार्थी तो बन जाएगा ऐसा छोटी थी वाला, और परिषद में दय में हलंत आता है। द्रवीभूत में भाई बड़ी ई का स्वर आएगा और शब्द बन जाएगा द्रवीभूत। क्या बन जाएगा, द्रवीभूत। पाणिनि में यहां पर जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा पाणिनि, दोनों बार छोटी ई का स्वर यहां पर आता है। भार्यापति की अगर मैं बात करूं तो देखो भार्यापति, भार्यापति में ये जो पति है इसमें ती बड़ी आती है, तो देखो तीन प्रकार से आ गया। भार्यापति में ती बड़ी आएगी, दंपति में ती बड़ी आएगी, जायापति में ती बड़ी आएगी। मारुति में दो गलतियां हैं भाई। मारुति में एक तो रू आता है छोटा और ती भी क्या आता है, छोटा। विद्यार्थी गण लगने के कारण ये जो थी है ये कैसी हो जाएगी,
छोटी हो जाएगी विद्यार्थीगण। इस तरीके से हमने इनको यहाँ समझा, हमने समझा कि ये छोटी हो जाएगी, हमने समझा कि यहाँ ये छोटी होगी, हमने समझा कि ये छोटी हो जाएगी, ये छोटी होगी, ये छोटी होगी, ये छोटी होगी, ये छोटी होगी और ये छोटी होगी। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब बताओ, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई टेंशन है क्या? यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन हमको नहीं है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अन्य कुछ और शब्द देख लेते हैं एक बार, अन्य कुछ और शब्द भी एक बार देख लेते हैं। देखो, देखो शब्द हैं आपके सामने, सारिणी, सारिणी, वापिस, हिरण्यकश्यप, वापिस, हिरण्यकश्यप, अनुवादित, संयमित, अनुवादित, संयमित, रचित्री, रचित्री। और इसके बाद और शब्द ले लेते हैं, जैसे मैंने जो शब्द है वो ले लिया। इसके बाद मैंने शब्द लिया कि हरणाक्ष, हरणाक्ष। हरणाक्ष, ठीक है। अब एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए, इनका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? सारणी। क्या है भाई? सारणी। अब सारणी को अगर मैं देखूं तो देखो, सारणी में एक बात आएगी। सारणी में बात क्या आएगी कि ये जो री होती है ये री नहीं होगी और शुद्ध शब्द होगा सारणी। वहीं पर वापिस ना होकर के और शब्द क्या होता है? वापस। हिरण्य कश्यप, कश्यप नहीं होगा, कश्यप नहीं होगा, शब्द होगा हिरण्य कशिपु। हम इस हिरण्य कशिपु को हिरण्य कश्यप बोलते हैं। गलत बात है ये, हिरण्य कश्यप नहीं बोलना, हिरण्य कशिपु बोलना है ना। आगे चलते हैं। अनुवादित। ये जो वादित है इसके स्थान पर अनुधन उदित से अनुदित शब्द बनता है। अनुदित, अनुदित। संयमित नहीं होता, केवल संयम तो होता है लेकिन संयमित नहीं होता। संयत शब्द होता है, संयत, संयत। रचित्री नहीं होता, रचयित्री होता है। और हरणाक्ष नहीं होता, हिरण्याक्ष होता है। क्या होता है? हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देखो, अगले शब्दों की बात करते हैं। देखो,
ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए शब्द लिख रहा हूं, दुरावस्था, चार दीवारी, अत्याधिक। दुरावस्था, दुरावस्था, चार दीवारी, अत्यधिक। दुरावस्था, चार दीवारी, अत्यधिक। देखो ध्यान से समझते हुए चलना। दुरावस्था, चार दीवारी, अत्यधिक। दुरावस्था, चार दीवारी, अत्यधिक। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हमें शब्द मिलेगा साम्राज्ञी, है ना, साम्राज्ञी, आपेक्षित, साम्राज्ञी, आपेक्षित पुनरावलोकन, साम्राज्ञी, पुनरावलोकन। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे हमें शब्द मिल जाएगा बारात, बारात मिल गया। उसके बाद हमें संदीपनी मिल गया, बारात मिल गया। उसके बाद हमें संदीपनी शब्द मिल गया, संदीपनी, संदीपनी, है ना। और एक शब्द मिल गया हमें कि संसारिक, संसारिक शब्द मिल गया, संसारिक। ठीक है, संसारिक। या वसुकी मिल गया, क्या मिल गया, वसुकी। अब देखो समझने वाली बात क्या, समझने वाली बात है भैया, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। दुर्वस्था क्यों होता है, क्योंकि शब्द है दुर्धन अवस्था। ये चार दीवारी नहीं होता, ये होता है चार दीवारी। क्या होता है, चार दीवारी, क्योंकि चार का मतलब ढकना, दीवार यानी दीवारों के माध्यम से। ये जो शब्द होता है ये होता है अत्यधिक। कौन सा शब्द होगा, अत्यधिक। और ये साम्राज्य नहीं होता भाई, सम्राज्ञी होता है, सम्राज्ञी। ये आक्षेपित नहीं होता, ध्यान से समझना, ये आक्षेपित नहीं, ये अपेक्षित होता है, अपेक्षित। ये पुनरावलोकन नहीं होता, ये पुनर्धन अवलोकन, पुनर्वलोकन होता है। ये बारात होता है, ये सांदीपनी होता है, सांदीपनी। और ये वसुकी नहीं होता, ये वासुकी होता है, वासुकी। ये क्या होता है, वासुकी। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है भाई, ये शब्द है। और ठीक है मित्रों, यहीं पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े रहे, जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन से। क्वालिटी एजुकेशन जहां पर आपको क्वालिटी मिलती है एजुकेशन में। और मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, आपके सामने हिंदी के समस्त टॉपिकों से बेहतरीन चीज़ें लेकर के, बेहतरीन तथ्य लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।
है।